नहीं समझ में आ रहा। ये जो आप कर रहे हो, अपने लोग भोग रहे हैं, ये पशु पक्षी बहुत अच्छी तरह से भोग रहे हैं। 2-4 बच्चे के माँ बाप हो गए, 20-20 बच्चे एक बार में पैदा होते हैं। सुअरिया माँ के, कुतिया माँ के, 10-10, 15-15, 20-20। जैसे आप बहुत सुकोमल शैया पर शयन करते हैं, ऐसे वो कीचड़ में लौट कर सूकर उस सुख का अनुभव करता है। ये कोई सुख नहीं है। तुम रसमलाई पाके जैसे आनंदित हो, ऐसे वो बिष्ठा पाके आनंदित होता है। तुम्हें जितना अपने बच्चे से प्यार, उसको भी। तुम्हें जितना अपना शरीर प्रिय, उसको। तो अंतर क्या रहा मानव देह और सूकर योनि में? वो भजन करके सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता, और आप हो सकते हो। बस इतना ही फर्क है। अगर ये फर्क तुमने नहीं समझा तो फिर तिनते खर सूकर स्वान भले। क्यों? क्योंकि वो अपने पापों को भोग कर ऊपर उठ रहे हैं, और आप पाप कर्म करके नीचे की तरफ जा रहे हैं, पतित हो रहे हैं। रघुपति भगति सुलभ सुख कारी, श्रोत्रय ताप शोक भय हारी, बिनु सतसंग भगति नहीं होई, ते तब मिले द्रवै जब सोई, जब द्रवहि दीन दयालु राघो, साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए, जिनके मिले दुख सुख समान, आहा, अमानतादिक गुण भय, मद मोह लोभ विषाद क्रोध, सुबोध ते सहज ही गए। ये तुम्हारे तीनों तापों का नाश करने के लिए भगवान ने व्यवस्था कर दी है। क्या? भक्ति पंथ तुम्हें दे दिया है। ये बहुत बड़ी कृपा हुई। तुम कहीं नहीं हो इसमें। इस भक्ति मार्ग में कदम रखने के अधिकारी प्रभु की कृपा से तुम बने हो। तुम्हारे कोई ऐसे साधन भजन पुण्यात्मा तुम नहीं रहे। जब हम सुअर कुत्ता कीट पतंग रहे तो कौन सी साधना की, संसार चक्र को रोककर बीच से हमें प्रभु ने कृपा करके नरदेही दी, कृपा करके हमें साधु समागम दिया। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तीनों तापों का नाश करने में समर्थ, दैहिक दैविक भौतिक, शोकों को, भय को, विषाद को नष्ट करने में समर्थ श्री हरि की भक्ति है। किंतु यह हरि भक्ति बिना सत्संग के शुद्ध किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। शुद्ध हरि भक्ति उसी के हृदय में जागृत होती है जिसे सत्संग की प्राप्ति होती है। और संत संग तभी मिलता है जब श्री हरि अत्यंत कृपा करते, अत्यंत कृपा। जब वही दीन दयालु राघो तो साधु संगति। जब प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं तब वो साधु समागम दे देते हैं। ये दुर्लभ बात है। सुतदारा धन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सत्संग, संत की सानिध्य की प्राप्ति, ये केवल जिस पर हरि कृपा करते हैं, विशुद्ध कृपा उसे देते हैं। यहां कदम नहीं रख सकते आप। अगर आप आए हैं तो हरि ने आपको कृपा करके दिया है ये सौभाग्य।
यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। यहां आना ही नहीं हो सकता। हरि की विशुद्ध कृपा से संत जनों का मिलन होता है और संत के संग से हरि भक्ति का विशुद्ध रूप जागृत होता है। ऐसे भगवान की कृपा पात्र जन संतों के दर्शन से, संतों के स्पर्श से, संतों से संभाषण करके पाप के समूह नष्ट कर देते हैं। बड़ा सौभाग्य जिनको संत दरस होते हैं। दरस परस अघनाश, बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन। भगवत प्रेमी महात्माओं के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट होने के तो और भी साधन हैं, पर संत दर्शन से जो पाप नष्ट होते हैं वो पुनः प्रवृत्ति नहीं आती। यदि आपने वास्तविक संत समागम कर लिया, गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। गंगा जी पाप को नष्ट करती है, चंद्रमा ताप को नष्ट करता है, कल्पतरु दीनता दरिद्रता को नष्ट करता है। पर यदि संत समागम हो जाए तो एक साथ तीनों का, पाप का भी नाश हो जाएगा, दैहिक दैविक भौतिक ताप का नाश करने वाली, महासुख प्रदान करने वाली हरि भक्ति का जागरण हो जाएगा। और ये दीनता चली जाएगी कि मेरे पास पैसा नहीं, भोग सामग्री नहीं, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, ये दैन्यता खत्म हो जाएगी, ठसक आ जाएगी। हूं कहावत सब कहे, मैं स्वयं कहता हूं और भी सब कहते हैं कि ये प्रभु का दास है, ये ठसक आ जाएगी। जिन संतों के दर्शन से, स्पर्श से, संभाषण से, यदि कहीं संतों के साथ बातचीत करने का अवसर मिल जाए तो जानते हो प्रभु ने कृपा कर दी। उनके भजन का 6वां हिस्सा उसको प्राप्त होता है जो उनसे संभाषण करते हैं। इसीलिए जब आप भक्त चरित्र पढ़ते हैं तो आपकी भक्ति का बहुत जल्दी विकास होता है, क्योंकि जिन महापुरुष के चरित्र को पढ़ते हो, सुनते हो, उनके भजन का प्रभाव आपको प्राप्त होता है। इसीलिए हमारी भक्ति घनीभूत हो जाती है और हमारा हृदय द्रवित होकर प्रेम मार्ग की तरफ चल देता है। जिनके मिलने से सुख दुख समान बुद्धि में आ जाता है, सुख दुख के प्रति कोई भाव ही नहीं रह जाता, ये संत समागम का फल। मान छू नहीं जाता, सारे के सारे दैवी सद्गुण उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। पर आप ध्यान रखना, यदि उनकी आज्ञा में नहीं चल रहे, मनमानी आचरण कर रहे, तो दीपक तले अंधेला बना रहेगा। दूर के तो प्रकाश ले जाएंगे, नजदीक वाले अंधेरे में बने रहेंगे। क्यों? आज्ञा का पालन नहीं। बिना चाहे बिना मांगे कीमती वस्तु मिल जाए तो उसका आदर नहीं होता। जब बहुत दौड़ भाग करके एक बार झलक मिल जाए तो अपने को कृतार्थ मानते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भाव जागृत हुआ, एक बार इन संत को देख लूं, नजदीक से प्रणाम कर लूं, अहो वो फूल जाते हैं, अहो भाग्य। और जो संत के प्रभाव के भोक्ता बन गए, प्रभाव, उनके प्रभाव से अच्छी वस्तुएं आना, उनके प्रभाव से सम्मान मिलना, उनके प्रभाव से अयोग्य होने पर भी प्रतिष्ठा होना, वो फिर संत की वास्तविक महिमा में प्रवेश नहीं पाता। ध्यान देना, संत के प्रभाव का भोगी कभी संत की महिमा को नहीं जान पाएगा, ना संतत्व उसमें आ पाएगा। उनके प्रभाव को हमें भोगना नहीं है, हमें उनकी आज्ञा पर वैसे ही प्रभाव वाला बनना है। जहां हमारे गुरुदेव की स्थिति वहीं हमें पहुंचना है। भगवान और भगवान का वैभव दो हिस्से हो गए,
ये संसार भगवान का मायाकृत वैभव है। भगवान का भक्त सिर्फ भगवान को चाहता है, उनके वैभव को नहीं। जो उनके वैभव को चाहता है उसमें भगवान की चाह करने की योग्यता ही नहीं रह जाती। ऐसे ही गुरुदेव और गुरुदेव का वैभव, जो गुरुदेव को चाहता है वैभव उसके पीछे डोलता है, और जो गुरुदेव के वैभव को चाहता है वो गुरुदेव की चाह ही नहीं कर पाएगा, वो गुरुदेव को समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए जो संत महात्माओं की आज्ञा के अनुसार उनके हृदय की स्थिति प्राप्त करने पर अपना जीवन कृतार्थ समझते हैं, वही वास्तविक संत का लाभ ले लेते। नहीं तो उनके प्रभाव से देखा गया है, महापुरुषों के प्रभाव से दुनिया का वैभव उनके चरणों में लुटता है। वो वैभव भोगी जान ही नहीं पाते कि हम किन के पास हैं, हमें क्या लेना था इनसे, क्या लेके रह गए। जो संत समागम दुख सुख में समान बुद्धि, मान रहित होकर दैवी संपदा को धारण करने की योग्यता और परमात्म तत्व का बोध करा देते हैं, जिससे मद मोह लोभ शोक क्रोध आदि ये सहज में नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का सेवत साधु द्वैत भय भागे, श्री रघुबीर चरण लय लागे, देह जनित विकार सब त्यागे, आहा तब फिर निज स्वरूप अनुराग, अनुराग सो निज रूप जो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देहवंत न लेखिए, निर्मल निरामय एक रस तेहि हरस शोक न व्यापई, त्रैलोक पावन सो सदा, जाकी दशा ऐसी भई। गोस्वामी जी कह रहे, जब हम भगवत प्रेमी महात्माओं का सेवन करते हैं तो द्वैत भ्रम भाग जाता है। द्वैत भ्रम, प्रभु के सिवा कोई और है, कुछ और है, ये बात खत्म हो जाती है। संत समागम का सीधा फल है भगवत तत्व में स्थित हो जाना। सर्वत्र अपने आराध्य देव के दर्शन होने लगते हैं संत आज्ञा का पालन करने पर। प्रभु के चरणों में अविरल भक्ति, अखंड प्रीति, अव्यावृत भजनात् अखंड भजन तन्मयाहा, हर समय स्थिति प्रभु में, ये संत समागम का फल। शरीर और शरीर से उत्पन्न हुए सारे विकार संत समागम से शांत हो जाते हैं। जैसे भगवान सूर्य के उदय होने पर अंधकार नहीं रह जाता, ऐसे ही संत के वचन जब आपके हृदय में प्रकाशित होंगे तो अज्ञान अंधकार नहीं रह जाएगा। वचन, खास बात संतों की कृपा उनके वचन हैं, जो अनुभव से भरे हुए वचनों को स्वीकार कर रोज सत्संग सुनते हैं, मनन नहीं करते, आचरण में नहीं उतारते, तो स्थिति वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, उनके हृदय में भक्ति उपज ही नहीं रही। क्यों? मानना ही नहीं। संतों का सेवन करने से शरीर के सारे विकार छूट जाते हैं। आप रोज सत्संग करते हैं, आप में फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब है कि आप सत्संग के प्रति महत्व बुद्धि नहीं रखते। इन महापुरुषों को देखो, नित्य निरंतर प्रतिक्षण भगवदाकार स्थिति है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की, पर सत्संग से बिलग नहीं रह सकते। 3 श्रोता बन जाते, 1 वक्ता बन जाते, होता रहता है।
अंबाजी श्रोता बन गई, महादेव जी वक्ता बन गए, हजार हजार वर्ष कथाई चल रही है। आप ऐसे भगवत कृपा प्रसाद रूप सत्संग को प्राप्त करके अपना परिवर्तन नहीं कर पा रहे, मतलब आपकी प्यास नहीं है भगवत प्राप्ति की, नहीं तो कैसी बात, सत्संग मिले और परिवर्तन ना हो। कह रहे संतों का सेवन करने से द्वैत का भय भाग जाता है, सर्वत्र परमात्मा बुद्धि हो जाती है, प्रभु श्री हरि के चरणों में प्रेम हो जाता है, वो ध्यान में आने लगते हैं, शरीर के सारे विकार अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जो आज्ञा पालन साधन कर रहे हैं वो साधक जन देखें तुम्हें कौन सा विकार सता रहा है। आप देखो जैसे किले के अंदर सुरक्षित हो, बाण प्रहार हो रहा है, वो दीवार ही अपने आप उन बाणों को शह के बाहर ही नष्ट कर रही, ऐसे ही आपके ऊपर गुरु कृपा कवच है। आप मनमानी आचरण करेंगे तो किले के बाहर हो गए हैं, अब आप वार झेल नहीं पाओगे। ये काम क्रोधादि के ऐसे वार हैं कि बड़े बड़ों को परास्त कर देते हैं। अगर बच पाया है कोई तो गुरु कृपा कवच से निर्विकार, गुरु कृपा ही केवलम केवलम, और वो गुरु श्री हरि श्री प्रियाजू हैं और हम पे बड़ी कृपा है, बस हम बात मान ले। जो गुरु सेवी संत सेवी होता है उसको अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। देखो मानी संख्या से सवाल हल कर लो, सब जगह भगवान है ऐसा भाव तब आएगा, पहले एक जगह भगवान है ऐसा मान लो, अपने हृदय में मान लो, गुरुदेव में मान लो, श्री विग्रह, एक जगह जहां मानो पक्का मान लो। मानी संख्या गुरुदेव साक्षात पर ब्रह्म, क्योंकि आपकी ही मानी नहीं, शास्त्र आज्ञा कर रहा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब सवाल हल हो जाएगा, पर यहां पर ब्रह्म नहीं मान रहे, शरीर सुख सुविधा का एक प्रधान हेतु मिल गया है। भैया सोचो, जिनके आश्रय से तुम्हें शरीर सुख सुविधा मिल रही है, अगर उनका सही माने में आश्रय ले लो तो सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे। इतने में क्यों तुम, जैसे एक गरीब आदमी किसी चक्रवर्ती सम्राट के पास जाए और बोले मांगिए क्या चाहिए तुम्हें, निहाल कर दूंगा, तो बोले 1 साल के लिए भैंस के लिए चारा दे दीजिए, क्या मांग पाएगा वो, क्योंकि उसकी सोच की क्षमता इतनी है। ऐसे ही तुम एक जन्म के लिए केवल विषय सुख के लिए संताश्रय भूल मत करो। हरि चरणारविंद का प्रेम स्वरूप बोध प्रयास नहीं करना पड़ेगा, स्वाभाविक हो जाएगा। कैसे स्वाभाविक हो जाएगा? जैसे पारस के संग से जंग लगा लोहा स्वर्ण बन जाता है, ऐसे ही सेवक जी महाराज कह रहे हैं, आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम। श्रीधाम वृंदावन के रसिकों का संग तुम्हें सोना बना देगा, प्रियालाल की सेवा में पहुंचा देगा। स्वर्ण आभूषण जैसे श्री अंगों के श्रृंगार में, ऐसे तुम प्यारी जू की सेवा के पात्र बन जाओगे उनके संग मात्र से, पर संग मन वचन कर्म से। पर ऐसा नहीं हो पाता। हम मन का संग करते हैं, जो मन के अनुकूल पड़ा तो मानते हैं, नहीं तो नहीं मानते। ना मानोगे तो एक है जो तुम्हें मना लेगा, वो है काल, वो है मृत्यु। अपने आप तुम्हें ठीक कर देगी, तुम्हारे कर्म तुम्हें ठीक कर देंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, संतों के संग से एक विलक्षण शक्ति आती है। आप देख लो अपने हृदय में, आप जिस चढ़ाई को हंसते हुए चढ़ गए, क्या चढ़ सकते थे? सब बैठ के देख लो। अगर कहीं कुछ ऊंचाई पर चढ़े हो तो उसके पीछे कहीं संत कृपा है, देख लेना। कहीं भी जुड़े हो, कहीं विश्व ब्रह्मांड में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी परमार्थ के मार्ग में, जब आप लौट कर देखोगे तो किसी महापुरुष का हाथ आपको ऊपर चढ़ाता चला जा रहा है। बिना संत कृपा के कोई परमार्थ पर चढ़ ही नहीं पाया आज तक। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानऊ सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनऊ पाऊ।
ये हर्ष शोक आदि उसको व्यापते ही नहीं जो साधु समागम करता है। यही स्थिति उसे तीनों लोकों को पावन करने वाली बन जाती है। संतों ने जो मार्ग दिखाया है, गुरु ने जो मार्ग दिखाया, उस पर चलना ही सब सुखों की प्राप्ति है। पर गुरु मार्ग पर चलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसमें मन के विरुद्ध चला जाता है। मनमानी चलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सेवक जी महाराज करें गुरु सेवा तज करें जबान, यह है अधर्म यह है सभान, कान नरस कन में रहे। चाहे जितना साधन बना के कर लो, गुरु आज्ञा के विरुद्ध है, कुछ नहीं होने वाला। जो गुरु ने मार्ग दिया उसके अनुसार चलो तो तुम सिद्ध हो जाओगे, सब सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। इस मार्ग में चलने का लाभ क्या अनुभव करें कि हमारी उन्नति हो रही, विषय सुख फीके लगने लगे, रोज का रोज संसार की तरफ से मन हटने लगा, सब सुख से विष्ठावत बमनवत विश्वत लगने लगे, घृणा सुखों की अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया, इतना गंदा लगना चाहिए विषय शब्द, विषय भोगों की बात, मानो नरकों में हमें दुख दे दिया गया, ऐसा लग। जब कोई गंदी बात, गंदा दृश्य, गंदी क्रियाओं की, तो ऐसा लगना चाहिए कौन सा पाप उदय हुआ कि मुझे ऐसी बात देखनी पड़ रही, सुननी पड़ रही, ऐसा। विषय सुख की आशा का नाश संत संग का फल, साधना का फल। विषय सुख की आशा ज्यों की त्यों सुरक्षित है, तो क्या सत्संग, क्या साधना कर रहे हो। भगवत कृपा का उसके हृदय में जागरण हो जाता है और सिर्फ भगवान नाम रूप लीला धाम के सुख में हृदय निमग्न रहता, विषय भोगों की चाह नहीं। वैसे तो शास्त्रों में करोड़ों बातें हैं, पर इतनी बात समझ लो, जब तक प्रभु के सिवा कुछ दिखाई दे रहा है तब तक फंसने के पूरे चांस हैं। जब एकमात्र अद्वैत सत्ता भगवान ही, बस बात बन गई। सच्चा सुख संपूर्ण संसार में एक प्रभु के सिवा कोई नहीं, ये बात जान लेना। ये गुरु की कृपा के बिना नहीं आती बात, संतों की कृपा के बिना ये बात नहीं आती। इस बात के बिना कोई संसार से पार नहीं हो सकता। इसलिए संसार के भय को दूर कराने वाले श्री प्रियालाल का जस गाते हुए, उनका नाम जप करते हुए एक क्षण भी विषय चिंतन ना होने पावे, ऐसा प्रयास करें। संसिद्धिम परमाम गतिम, ऐसे उपासक को ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है कि उसे पुनर्जन्म नहीं होता, फिर उसका जन्म इस संसार में नहीं होता। पुनर्जन्म ये दंड है, ये दंड है। फिर किसी शरीर की कैद करा के तुम्हें फिर शीत उष्ण, मान अपमान, दुख सुख, जन्म मरण, ये फिर भोगना पड़ेगा। ये दंड है शरीर मिलना। हाँ, कभी कभी जैसे भगवान कहते हैं कि मैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे, तो जब कोई बहुत ऐसी विषम परिस्थिति आती है तब भगवान अवतार लेते हैं, नहीं तो भगवान अपने जनों को भेज देते हैं। वो कर्म बंधन युक्त जन्म नहीं होता, उनको जन्म मरण का दुख नहीं होता, उनको द्वंद्व नहीं व्यापते, वो तो बस लीलावत आते हैं और भगवान के आदेश का पालन करके भक्ति का साम्राज्य स्थापित किए, अंतर्ध्यान हो गए। या तीसरी बात, किसी को भी निमित्त बनाकर भगवद आवेश उसमें जागृत हो जाता है और उसका जगत मंगल करके भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, लोग पहचान नहीं पाते। तीन प्रकार से भगवान अपने धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। पहला, स्वयं भगवान के रूप में अवतरित होना। दूसरा, महाभागवत आचार्य भक्तों के रूप में अवतरित होना। तीसरा, किसी भी भक्त को निमित्त बनाकर उसकी वाणी में, उसके हृदय में अपना तेज प्रकाशित करके धर्म की स्थापना करवाना, जगत मंगल करवाना। सामने वालों को व्यक्ति नजर आता है, वहां वो नहीं, केवल शरीर है, अंदर केवल भगवान का शासन चल रहा है, वही बोल रहे हैं, वही सब कर रहे हैं। ऐसे ही कई
बार भगवान अवतरित होते रहते हैं अपने भक्तों के हृदय में, चुपचाप अपना कार्य कराकर फिर बाद में लोगों को लगता अरे वो तो ऐसे वो तो साक्षात भगवान थे। है पे कोई जो टिका वो मस्त हो गया, फिर नहीं तो थे में टिकने पर बात नहीं बनती, थे तो गए। है पे टिको, वो प्रभु हम पर कृपा करने के लिए ऐसा स्वरूप धारण करके हमें संभाल रहे हैं। कौन? मेरे प्रभु। बस अब फिर क्या दर्शन की आवश्यकता, फिर क्या साधन की आवश्यकता? उनके मुख चंद चकोर बन जाओ, उनकी आज्ञा पालन करने के लिए चातक बन जाओ। देखो अभी अभी परमानंद का अनुभव हो जाए, अभी नाच पड़ोगे, पर नहीं होता।